जनरेशन तबाह हो रही हैं मेरे भाई। मैं खुद भी एक बेटी वाला हूँ। 1.5 साल की मेरी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे अपने बच्चे भी हैं डेफिनेटली। और हम नहीं चाहते कि एक ऐसा सेकुलर किस्म का निज़ाम जो कि थोपा जा रहा है हमारे टेलीविजन के थ्रू, इसको काउंटर करना है हमने। तो एक इस्लामी निज़ाम तो चाहिए उसके लिए। तो क्या हिजबुल तहरीर जैसी तहरीक को सपोर्ट करना क्या सही है, या क्या इसके ऊपर एक्टिविज्म करना इस चीज से मतलब हट के कि आपको कहीं उठा के ना ले जाएं या आपके साथ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, सो कॉल्ड। तो इसके बारे में आमिर भाई आपको क्या ओपिनियन होगा? बस यही पूछना था आपसे। अच्छा। सॉरी जरा बात लंबी इस्लाम हो में, गई। हाँ, नहीं, नो प्रॉब्लम। इस्लाम में म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि खड़खड़ आ रही है। थैंक यू। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम का निफाज कैसे हो, इस एतबार से रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब की पॉडकास्ट आई है, रेवोल्यूशनिस्ट और रिवाइवलिस्ट। तो दो साइड्स हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं जो आपके सामने निखर कर सामने आए हैं। उनको आप देख सकते हैं तो आपको पिक्चर काफी हद तक समझ आ जाएगी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू है वो। दोनों ने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, कैसर भाई ने और भट्टी अपना जो है अब्बासी साहब ने, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है। तो आप उसको सुने, रिवाइवलिस्ट और रेवोल्यूशनिस्ट। उसको सुने, मेरे ख्याल से काफी हद तक आपको चीजें समझ आ जाएगी। बाकी ये जो पर्टिकुलर किसी जमात के हवाले से होता है, जमात के हवाले से भाई मुझे नहीं पता, मैं हिजबुत तहरीर में जानता, ठीक है, मेरे नॉलेज में नहीं है क्या मामला क्या नहीं है इनका। मगर यह है कि ओवरऑल इस्लाम का निज़ाम नाफिज होना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर नाफिज होना चाहिए, क्योंकि ये ही सबसे बेहतरीन निज़ाम है। यानी मैं अगर समझता हूं कि ये बेहतरीन चीज है तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा वही होनी चाहिए। तो मेरी नजर के अंदर, एक बड़ी तादाद की नजर के अंदर, हम उसको साबित कर सकते हैं, इस्लाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है हर एतबार से, तो उसको नाफिज होना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज को बेशक। चाहिए कि वो इसकी नुमाइंदगी करते हुए इस निज़ाम को नाफिज करें, ताकि इसका फल जो है वो मिल सके। मैं एक प्रोग्राम करूंगा जिम्मियों के हकूक के ऊपर इंशाल्लाह अनकरीब, और उसके पीछे रीजन यही है कि जो एक प्रोपेगेंडा चला है कि इस्लामी सियासत आएगी या इस्लामी रियासत आएगी तो जिम्मियों के राइट्स मारे जाएंगे, ये होगा, फलाना होगा, टमकाना होगा। ये पूरा एक प्लान है। और बेसिकली प्लान ज्यादा उस वक्त हवा दी गई थी जब सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ब्रिटिश जो हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो उस वक्त बिल्कुल ये बिल्कुल। नैरेटिव ओरिएंटलिस्ट की तरफ से फेंका गया था और ये टॉपिक शुरू हुआ था कि जिम्मियों के हकूक क्या होंगे इस्लामी रियासत में, फलाना टमकाना, ये सारी बातें। क्योंकि वो चाहते ये थे कि नॉन मुस्लिम्स को डरा दिया जाए पहले ही कि इस्लामी रियासत कायम होगी या इस्लामी सियासत आएगी तो तुम्हें लोंडी बना लेंगे, हर औरत लोंडी बन जाएगी, हर मर्द गुलाम बन जाएगा, तुम्हें कोड़े पड़ रहे होंगे, तुमसे जिजिया लिया जा रहा होगा, तुम्हें मारा जा रहा होगा, तुम्हें इबादत नहीं करने दी जाएगी, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करने दी जाएगी, तुम्हारे मंदिर गिरा दिए जाएंगे, तुम्हारे चर्च तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारा फलाना कर दिया जाएगा। ये नक्शा खींचा जा रहा है आज भी। तो इस एतबार से इस प्रोपेगेंडा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जिम्मियों के हकूक के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को डिस्कस करेंगे और इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो अब ये है कि इस्लामी रियासत के क़याम के लिए क्या तरीकाकार बेहतरीन होना चाहिए। आपके सामने दो बड़ी आरा मौजूद हैं। रिसेंटली मौदूदी साहब ने और अमीन हसन इस्लाही साहब ने दो किताबें लिखी हैं। अमीन हसन इस्लाही साहब ने इस्लामी रियासत लिखी और मौदूदी साहब ने भी इस्लामी रियासत लिखी। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने दोनों का एनालिसिस किया हुआ है एक लंबे लेक्चर के अंदर, वो भी आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से रिसेंटली मॉडर्न टाइम में समझना चाहते हैं तो कैसर अहमद राजा साहब की बड़ी जबरदस्त पॉडकास्ट है 1.5 घंटे की, रिवाइवलिस्ट वर्सेस रेवोल्यूशनिस्ट, उसको देख सकते हैं। ओवरऑल मैं एक बार के अंदर बात कर चुका हूँ कि मेरी नज़र के अंदर इस्लाम किस तरह निज़ाम चलाने की बात करता है या इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम की थीम क्या है, बेसिक थीम, वो मैं रख चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, बहुत जी बार रख आमिर भाई, चुका हूँ। हाँ। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ जी जी जी। अच्छा आमिर भाई, बस ये आखिरी बात मैं कहूँगा। जो आपने बात की थी कैसर अहमद राजा साहब की और अब्बासी साहब का जो इंटरव्यू था, उसका मैंने छोटा सा क्लिप कैसर साहब ने अपलोड किया तो मैंने देखा था। और मैं इन दोनों फिगर्स को, और एक और है इमरान सईद, इन सबको फॉलो कर रहा हूँ। एक हम्म। इनके ओपिनियंस खिलाफत के हवाले से किस तरह से हैं। अब भी हिजबुल तहरीर जो है बेसिकली, जो जिस तरह मिसाल के तौर पर अब एक ये है इसके बारे में कि ये ना तमाम मुस्लिम कंट्रीज में बैन है, लेकिन आपके जो है वेस्टर्न कंट्रीज वहां पर ये आप उस पर क्या चीज़ है? एक्टिविज्म कर क्या सकते हैं। क्या चीज़ है? ये हिजबुल तहरीर जो अच्छा, बहरहाल एक जो भी है पॉलिटिकल वो ग्रुप जो है। भी है उसको फारिग तो करवाएं। उनके, मैंने अपना नोट रख दिया आपके सामने, आप जी जी उसको जी जी देख जी, लें सही जो मैंने सही चीजें सही। रख दी। बुक्स ठीक भी है आपको आमिर भाई, रिकमेंड कर दी ठीक हैं। है आमिर भाई। हाँ, वो पर्टिकुलर पार्टी जी जो है जी उसका मैं देखूंगा, फिर ही बता पाऊंगा क्या चीज है।
इस पर आ गया था। एक्चुअली वो ग्लोबल लेवल पे फंक्शन करी थी, इसलिए मैंने इसको ठीक हो डिस्कस गया, करना चाह रहा था। चलो मैं डिस्कस उसको तो करूंगा इंशाल्लाह, मैं पढ़ूंगा उसको, मैं पढ़ूंगा, आपने मुझे कहा है तो मैं पढ़ूंगा उसको, तो फिर ही कोई राय दे सकूंगा, और क्योंकि मुझे नहीं पता और हिजबुत आमिर भाई तहरीर बस का एक जी ऑनेस्टली। जी 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 अच्छा आमिर भाई बस लास्ट चीज हिजबुत हिजबुल तहरीर के बारे में एक है कि एक हिजबुल तहरीर के एक हैं यूके में होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनका अच्छा नाम ठीक है हो गया मेरा अब्दुल भाई, वाहिद। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो अपना ख्याल रखिएगा, उनका इंशाल्लाह फिर डिबेट बात एक होती जरूर है, देखेंगे। ठीक है। जी 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 ओके, जी अपना सर, ख्याल जी आमिर रखिएगा भाई भाई, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम भाई, वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। लॉ ऑफ अल्लाह हमारे साथ थे जी माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक, एक मिनट रुके जरा, एक दो भाई मुझे लग रहा है शायद नए हैं, इनको मौका दे दें। हम्म, विपिन विल्सन जी भाई। जी सलाम भाईजान। हेलो। जी मुसलमान है भाई आप? नहीं नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ भाईजान। क्रिश्चियन है आप? जी अच्छा ठीक हो गया मैं भाई। कुछ पूछ। जी वेलकम जी करते हैं जी, क्रिश्चियन भाई आपको वेलकम करते हैं। जी, शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। जी भाई मैं हुक्म। ये जानना चाह रहा था भाईजान, जो गुनाह गुनाह जो है वो, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था कि गुनाह और गुनाह की माफी कैसे मिल सकती है। गुनाह और गुनाह की माफी कैसे मिल सकती है? सबसे पहले तो ये है कि जो आदमी गुनाह करेगा उसका होशो हवास में होना और ये जानना जरूरी है कि वो गुनाह कर रहा है, ठीक है। जी होशो हवास में होना और ये जानना कि वो गुनाह कर रहा है। एक बड़ी तादाद है जिनको पता ही नहीं होता कि वो ये गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, उनको बताना जरूरी है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो होशो हवास में नहीं होते, पता नहीं होता, मैं छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, तो नाबालिग बच्चे हों या जिनको पता ही नहीं है कि वो गुनाह कर रहे हैं, इस मामले के अंदर पहले उनकी इस्लाह होना जरूरी है। अगर वो इस्लाह के बाद दोबारा इस चीज को कैरी ऑन रखते हैं, नॉलेज होने के बाद, होशो हवास में आने के बाद ये चीजें, तो ऑब्वियसली फिर उनको उस गुनाह की तौबा करनी चाहिए और उसकी तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की जात की तरफ। उसका प्रोसीजर ये होता है कि जो इस्लाम के अंदर जो कबायर हैं उनके साथ तौबा के साथ साथ अगर हुदूद हैं तो वो हद लगती है, ठीक है। जो इस्लामिक पनिशमेंट का सिस्टम है उस एतबार से उनको सजा मिलती है, और उसमें वो तौबा, उस सजा के अंदर तौबा इंक्लूडिंग है। फाइन है किसी जगह पर या ताजीर है, कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, ये चीजें हैं। इसी के साथ साथ वो कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कबायर में नहीं है, सगायर हैं। कबायर का मतलब ये है कि बड़े गुनाह, ऐसे गुनाह के जो मर्डर कर दिया मिसाल के तौर पर, रेप कर दिया किसी बंदे ने, या किसी ने शराब पी है, या किसी ने जो है ना वो चोरी कर ली है, डकैती कर दी है, इस तरह की चीजें बड़ी मामलात है। मगर कुछ गुनाह ऐसे हैं जो छोटे गुनाह हैं, मिसाल के तौर पर झूठ बोल दिया ठीक है तो बड़ा गुनाह, मगर कबायर की कैटेगरी से नीचे, यानी झूठ बोल दिया उसने, छोटा मोटा झूठ, जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप आए, आपने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, तो आप अगर क्रिश्चियन ना हो तो यानी ऐसे कर लें, ठीक है, इस तरह का झूठ, तो इस तरह के गुनाह है। या मिसाल के तौर पर उसने अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जॉब के ऊपर है, अपनी ड्यूटी नहीं की, या अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं कर रहा, या कुछ ऐसा मामला है। हालांकि गो के वालदैन की नाफरमानी कबायर में आता है, मगर हुस्न सलूक या इस तरह की चीजें नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको चाहिए कि वो इस गुनाह से तौबा भी करे, रुजू भी करे, और साथ नेकियों का इरादा भी करे, खैरात जिसको बोलते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां जो हैं वो बुराइयों को दूर करती हैं, उनका कफारा हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस है, ये मैंने इन नटशेल रखा है, हो सकता है इसके कुछ पहलू अनअटेंडेड रहे हों, मगर अगर आप उसमें डिस्कस करना चाहेंगे तो जरूर चीजें निकल कर सामने आएंगी। जी मेरा भाई। हाँ, मेरा ये कहना है कि हजरत आदम और हवा ने जो गुनाह किया, जी खुदा की बात नहीं मानी और उनको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, जी क्या उन्होंने तौबा नहीं किया होगा? तौबा अगर जी उन्होंने किया किया था। तो उन्हें वापस जन्नत में क्यों नहीं रख लिया गया? हाँ ये बात आपकी ठीक है। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें डिपोर्ट भी किया जाता है, चाहे आप जेल भुगत लो। मिसाल के तौर पर वेस्ट के अंदर अगर आप इमिग्रेंट हो, एज ए स्टूडेंट गए हुए हो, तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि आपको सिर्फ प्रिजनमेंट करें, फाइन करें, या आपको डिपोर्ट भी कर दें, या तीनों चीजें इंक्लूडिंग रखें। अब आप फाइन पे करते हो या जेल में जाते हो 5 महीने की, 6 महीने की, मगर उसके बाद वो आपको डिपोर्ट भी करते हैं, उनका लॉ है, जज है ना, वो सजा देता है, तो वो डिपोर्ट भी कर सकता है।
तो कोई ये नहीं कहता कि मैंने फाइन पे कर दिया या जेल काट दी तो मुझे डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनके लॉ का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला की जात ने उनको डिपोर्ट किया और वो एज अ जज उसका राइट था, हाँ माफ उसने कर दिया मगर डिपोर्ट भी किया, ये चीज है। नहीं, जी बिल्कुल। मेरा ये कहना है आमिर भाई कि एक जी जी। बार उन्होंने जो गुनाह किया, गुनाह करने के बाद उनको जन्नत से उन्होंने बाहर निकाल दिया हम्म, और वापस उनको उनके जीवन में मृत्यु आई। वो तो आदम और हवा को ऐसा बनाया था उन्होंने कि वो कभी ना मरते। उनको ऐसा नहीं अपने ऐसा नहीं जैसा है, बनाया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुरान के अकॉर्डिंग नहीं है, कुरान के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुरान के अकॉर्डिंग शैतान जो था, जो उनको बकाया जिसने, वो उनको कभी ये ना कहता कि ये फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए रहोगे। ये कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है। तो अगर वो हमेशा के लिए रहने के लिए थे, फॉर एटर्निटी थे, तो शैतान उनको ये लालच ना देता। वो शैतान को कहते हैं कि हम तो वैसे ही बने ही ऐसे हैं हमेशा के लिए। इसका मतलब है उनको पता था कि उनकी मृत्यु आएगी, इसलिए वो इस बहकावे में आए कि ये फल खा लेंगे, ये फ्रूट खा लेंगे तो हमेशा के लिए रहेंगे। जी। अच्छा, तो नहीं, तो जो जन्नत है, जन्नत में जब हम वापस जाएंगे तो क्या जन्नत में फिर मृत्यु आएगी क्या सर? नहीं 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 नहीं, वो नहीं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने फर्क समझना है। आदम सलाम और हव्वा सलाम को जिस जन्नत से निकाला गया था, ये वो जन्नत नहीं है जिसमें हम जाएंगे। यही फर्क है। आदम सलाम, दोबारा सुने, आदम सलाम को और हव्वा को जिस जन्नत से निकाला गया था, ये वो जन्नत नहीं है जिसमें हम जाएंगे। इसलिए तो उनको मृत्यु आनी थी, क्योंकि अगर वही जन्नत होती तो उसमें मृत्यु नहीं आनी। तो उनको क्यों मृत्यु का डर था? नंबर वन। नंबर दो ये कि अगर वही जन्नत था जिसमें आदम और हव्वा गए हैं, तो फिर कुरान का ये कहना क्या है कि ना उस पर किसी जान को, ना किसी इंसान को उसका वहम गुजरा है, जबकि आदम और हव्वा तो उसी जन्नत में रह रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट स्टांस। इसका मतलब यह है कि ये वो जन्नत नहीं थी। ठीक है, नंबर वन। तीसरा पॉइंट भी ले लें। उस जन्नत के अंदर जिसमें हम लौट कर जाएंगे, कोई शरीयत नहीं होगी, कोई लॉ नहीं होगा, उसमें हम ओपनली अपनी इच्छा से जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, लहूम फीहा मा यश्ताहून, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। तो ये आपको समझना चाहिए कि अगर अपनी मर्जी से जिंदगी उस जन्नत में गुजारेंगे, तो आदम ने अपनी मर्जी से फल खाया था, फिर उसको निकाला क्यों? इसका मतलब ये है कि वो जन्नत नहीं थी जहां ये लॉ लगता हो। ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है जी। नहीं, जी आमिर साहब, मैं यही जानना चाह रहा था कि देखिए, ये जो गुनाह है, गुनाह से माफी इतनी आसान है और आसानी से अगर हमको माफी मिल जाती है तो फिर तो सब कोई खुदा से माफी मांगेगा और 10 अच्छे काम करेगा या 7 अच्छे काम करेगा और जन्नत में चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, माफ अगर आपने करना हो ना तो आपको ये लगेगा, मगर जिस जात ने माफ करना है वो दिलों के हाल को जानता है। हमारे नजदीक जो अल्लाह है वो अल्लामुल अलीमुम बिजात सुदूर है। अलीमुम बिजात सुदूर कहते हैं जो दिलों के हालों को जानता है, आपके मन में उठने वाली इच्छाओं और भावनाओं को भी जानता है, बल्कि उठने से पहले जानता है, बल्कि आपसे बेहतर जानता है। बल्कि ये भी जानता था कि विल्सन कब आएगा, इसके माता पिता कौन होंगे, वो सब जानता है। तो जो वो जानता है ना, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसने किसको माफ करना है किसको नहीं। पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये याद रख, क्योंकि जब हम तौबा उसकी तरफ मंसूब करते हैं ना कि गुनाहों का क्षमा करने वाला वो जो है, जब उसकी तरफ उसको हम लिंक करते हैं तो हमें उसकी पर्सनैलिटी को जानना जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि यार गुनाहों को माफ करना इतना तो कोई भी तौबा कर लेगा, क्योंकि वो आप और मैं अपने ताई सोच रहे हैं, मगर जब उसकी पर्सनैलिटी को सामने रखेंगे तो वो दिलों के हाल को जानता है। वो ये भी जान सकता है कि विल्सन का तो काम ही ये है, जब थोड़ा सा पाप करता है फिर क्षमा मांग लेता है, जब पाप करता है क्षमा मांग लेता है। वो दिलों के हाल को जानता है। तो इसलिए एक पॉइंट ये समझना है कि जिसने माफ करना है, जिसने क्षमा करना है, वो दिलों के हाल को जानता है, लिहाजा वो अपने तरीके से चलेगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर दो ये है कि उसने बता दिया, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अगर उससे गुनाहों की क्षमा मांगनी है तो तौबतन नसूहा होगी। तौबतन नसूहा बुनियादी तौर पर तीन चीजों पर खड़ी होती है। एक ये होती है कि जो कांड किया है या जो पाप किया है उसको कभी ना करने का वचन, उस पर डटे रहना। नंबर दो, अगर किसी का नुकसान पहुंचाया उस नुकसान को अदा कर देना। और नंबर थ्री, हकीकी मानों के अंदर पशेमानी, गिल्टी, आजी इनकिसारी, ये मानना कि आपने गलती की है। तौबा तो नसूहा, ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ तौबा नसूहा होती है। ये तरीकाकार है। जी मेरा ठीक भाई। है, जो तौबा जो है वो ज़रूरी है और ये इससे गुनाहों की माफ़ी मिलती है। जैसे मेरा अकीदा, जो मेरा विश्वास, वो ये कहता है कि एक आदम के और हवा के गलतियों से गुनाह इस दुनिया में आया
और गुनाह अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। और इस गुनाह से अगर इतनी आसानी से मुआफ़ी मिल जाती तो अब तक सब कोई जन्नत चले गए रहते। लेकिन गुनाह जो है उससे मुआफ़ी के लिए खुदा ने एक इंतज़ाम किया, जैसा मेरा मानना है कि हज़रत ईसा को उन्होंने भेजा ताकि वो समस्त मानव जाति के लिए एक गुनाहों का कफ़ारा वो दे सकें। क्योंकि कोई गुनाह जो है वो उसकी मुआफ़ी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो वो जो है बेगुनाह इस दुनिया में आया जिसने हमारे आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। इस बात पे आपका क्या कहना है आमिर भाई? ठीक है। यानी गुनाहों की माफ़ी आसानी से नहीं मिलती, ऐसे ही है? मेरा यही मानना है कि अगर ऐसे ही मिलती तो हज़रत आदम और हव्वा वापस जन्नत में चले जाते। पहले तो आपने ये समझना है कि वो वापस जन्नत में उसी में नहीं आए थे, ये हमारा मानना है। मगर मैं आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको लेकर चल रहा हूँ। ठीक हो गया ना विल्सन भाई, आपके आर्ग्यूमेंट? जी। आपको तो आसानी से मिल गई। ना आपको सूली पे टांगा गया, ना आपके कील ठोके गए, ना आपको कांटों का हार पहनाया गया, ना आपको यरूशलेम बैतलहम की गलियों में घसीटा गया, ना आपकी माता जी के साथ जो जुल्म हुए वो हुए, ना आपके कपड़े फाड़े गए, ना आपके मुंह पर थूका गया, ना आपको चोरों के साथ सूली पर चढ़ाया गया। और एक विल्सन भाई जो अपनी भाषा से मुझे इंडिया के लग रहे हैं, इतने हजारों साल बाद आकर कह रहे हैं कि आसानी से नहीं मिली। नहीं, मुआफ़ी जो है अभी भी वही जो आप सिस्टम बता रहे हैं मेरे भाई, वो ठीक है कि आपको तौबा करना ज़रूरी है। बिना तौबा क्या तौबा है? किए तौबा के कॉन्सेप्ट को उसी तरह समझा है जिस तरह मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने समझ लिया मेरे भाई कि तौबा जो है वो पूरी तरीके से गुनाहों का आपकी तौबा ज्यादा आसान है या हमारी तौबा? आपकी तौबा। हमारी तौबा देखिए मुश्किल है। आप कह रहे हैं इतनी तौबा आसानी से मिल जाएगी। आपकी तौबा ज्यादा आसान है, हमारी तौबा खुदा मुश्किल है। नहीं अगर तौबा खुदा के की मुश्किल मोहब्बत होने से आपने चीजों को जज करना है तो हमारी तौबा ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हमें बार बार तौबा करनी है, हर बार तौबा करनी है और अपनी इस्लाह करते रहना है। और हमने हर शख्स ने अपने अपने आप को मसूल ठहराना है। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि जो हज़रत ईसा ने जो बताया वहाँ पे सलीब में, उसने ये बताया कि देखो लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकते हैं। लोग तुमको मारेंगे, पीटेंगे, जिंदा जलाएँगे, जैसा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या कहना है कि हे पिता, हे खुदावंद खुदा, इनको क्षमा कर दे, इनको माफ़ कर दे। आपको कोई मारे, पीटे, मार डाले, फिर भी आपके मुँह से ये निकले कि हे खुदा इनको क्षमा कर दे, हे पिता इनको क्षमा कर दे, ये मोहब्बत है। इस मोहब्बत को अगर जब तक तुम अपने अंदर नहीं लाओगे, तब तक तुम जन्नत में जाने के लायक नहीं बनोगे। नहीं, उनका आप कहना मुझे ये ये बताएं, ठीक है, मुझे ये बताएं, एक तरफ मोहब्बत है हुँ, और एक तरफ क्षमा करना है। हुँ। आप दोनों में से किसको चूज करेंगे? मोहब्बत का ही दूसरा एक पार्ट है क्षमा करना। क्षमा करना, वेरी गुड। पापों को क्षमा करना मोहब्बत का ही पार्ट है, ऐसा ही है। हुँ, तो ईसा अलैहि सलाम को आपके बकौल, हम उनको ईसा नहीं कहते जो बाइबल के अंदर यीशु मसीह हैं, मगर आप चूंकि सम्मान दे रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं। कुरान में तो बिल्कुल इसके बरअक्स है ईसा बिन मरियम के लिए, मगर मैं आपके पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ। तो मेरे नजदीक यीशु मसीह के साथ मोहब्बत नहीं की गई। देखिए उनके साथ तो उनको ब्लास्फेमी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको सलीब पे लटका कुछ दिया भी गया लगाया, यहूदियों के द्वारा। नहीं नहीं, ब्लास्फेमी का इल्जाम नहीं, नहीं 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 विल्सन भाई, आपके पापों के लिए चढ़े हैं वो। आपका नहीं, स्टांस ये है। उनको नहीं जो कॉज़ बताया गया है, जो यहूदी जो उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने तो यही नहीं नहीं, इल्ज़ाम यहूदी लगाया कुछ कि भी कहते जो हो, खुदा कहता है। यहूदी कुछ भी कहते हो, यहूदी कुछ भी कहते हो, मगर ईश्वर का प्लान तो कुछ और था ना, यीशु मसीह के जो ईश्वर हैं। हाँ, हाँ, वो आए इसीलिए थे कि वो आप और हमारे लिए वो जो 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 इब्लीस जिसने आदम और हवा को हरा दिया था और इब्लीस ने उनको बहकाया और उनके बहकावे में वो आ गए थे, आदम और हवा उसकी बात मान लिए थे जिसके कारण गुनाह जो है इस दुनिया में आया। तो हज़रत ईसा का आना और उसको शैतान के द्वारा बहकाया जाना, शैतान ने उसको भी बहकाया इब्लीस ने, लेकिन वो नहीं नहीं, उसके आप बात बहकावे लंबी में कर आया रहे हैं, ये वो और वो बात लंबी कर रहे हैं। टू द पॉइंट रहिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, हुँ, मोहब्बत ज्यादा ऊपर है या जस्टिस? दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इनके दोनों ऊपर क्या उतना है? ही इम्पोर्टेंट है जितना हाँ, तो हज़रत ईसा ने मैं वही बात बता रहा हूँ कि खुदावंद खुदा जो इस दुनिया में ईसा के रूप में आए, ऊपर क्या है? उसने वो ऊपर क्या मोहब्बत है दिखाया मिसाल के कि तौर पर? जी, ऊपर क्या है मैं आपको बताता हूँ। हुँ,
दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक मौका आता है, एक जज है, वो जज देखता है मेरा बेटा ये गलती कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। अब वो उससे मोहब्बत करता है, मगर उसको अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है, तो वो मोहब्बत को ऊपर रखेगा या अपनी ड्यूटी को, जस्टिस को? देखिए, वहाँ पे वो जस्टिस भी करेगा, और जब वो अपनी मोहब्बत दिखाना होगा तो वो मनुष्य बन के वो नीचे आके हमारे ये क्या आपके बात हुई? गुनाहों ये के लिए मेरे अपनी सवाल का जान दे जवाब देगा। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं, ये आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जस्टिस करेगा या मोहब्बत करेगा उस सिचुएशन में? मैं उसी बात को अमीर भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं जज हूँ और मेरा बेटा गुनहगार है, हम्म, और उसने चोरी किया है, और हम्म, मैं जज की चेयर में बैठा हुआ हूँ। तो मैंने बोला कि मेरा बेटा जो है वो चोरी का इल्जाम में सही पाया गया है, इसको 1 लाख रुपए का इसका जुर्माना जो है इसको देना पड़ेगा। अब मैं जज की चेयर से नीचे उतरता हूँ और जाके एक बाप का रोल अदा करता हूँ कि अपने बेटे का जो 1 लाख रुपए का जुर्माना है वो मैं अदा कर देता ठीक है। जिस वक्त जस्टिस करते हुए 1 लाख का फाइन ठोक रहे थे, उस वक्त आप उसके बाप थे या नहीं? हूँ। उस समय मैं जज था। बाप थे या नहीं? उस समय मैं बाप का रोल, अगर बाप रहता तो मैं उसी समय माफ कर दिया रहता। उस समय मैं जज था, इसलिए हाँ, आपको मैंने कहा। इसका मतलब ये है कि जस्टिस मोहब्बत से ऊपर है, क्योंकि जब जस्टिस की बात आई तो बाप का रोल ब्लर हो गया, फेड हो गया। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, अब सुनिएगा सिचुएशन को। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यसु मसीह को सूली पर चढ़ाना मोहब्बत थी या जस्टिस था? ये समझाएं। ये हाँ, ये खुदा की मोहब्बत है। वो जस्टिस आपसे नहीं था? इतनी मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब है, वो आपसे इसका इतनी मतलब ये है कि उस इसका मतलब ये है कि किसी के पाप का जस्टिस उसने नहीं किया। नहीं, उस इब्लिस को हराना था ना, उस इब्लिस को नहीं जिसका नहीं नहीं नहीं, जिसका मैं कि इस मैं दुनिया में पूछिएगा, जिसको भी हराना था, जिसको भी हराना था, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने आपके सामने सिनेरियो रख दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस वक्त यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, वो मोहब्बत थी या जस्टिस था? क्योंकि आपने कहा कि तमाम गुनाहों को वापस लौटाने के लिए ये सजा दी गई, तो वो मोहब्बत था या जस्टिस ये था? खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत है। मोहब्बत है, जस्टिस नहीं है। खुदा की मोहब्बत है, उसको अभी जस्टिस अभी इसको नहीं तो कहा इसका जाएगा, वो इसका न्याय नहीं मतलब ये करेगा। है, इसका इसका मतलब ये है, हैं? क्या नहीं हुआ क्या? वो जस्टिस, वो न्याय नहीं है, वो मोहब्बत है। खुदा दिखा रहा है आपको कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, देखो। यानी जस्टिस नहीं है, मोहब्बत दिखा रहा है ना? हम्म, जस्टिस तो अभी जस्टिस किया नहीं नहीं है। है खुदा ने। नहीं नहीं नहीं, सूली पर जब चढ़ाया तो मोहब्बत दिखाई, ऐसे ही है ना? हम्म, हम्म। हम्म। तो सूली पर चढ़ने से जो गुनाह माफ होकर जस्टिस होना था, वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत हुई, जस्टिस तो हुआ नहीं। नहीं, उसने, उस इब्लिस ने बहुत कोशिश की हजरत ईसा से गुनाह कराने की, लेकिन वो गुनाह करा नहीं नहीं, नहीं मैं पाया। मैं नहीं 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 नहीं, मैं उधर पूछ रहा हूँ। हम्म, मैं नहीं, आप मुझे आगे लेकर चल रहे हैं, अगली स्टोरी में लेकर जा रहे हैं, बल्कि पीछे लेकर जा रहे हैं। मैं आपको क्लाइमैक्स पर लेकर जा रहा नहीं, हूँ। या तो यीशु मसीह हजरत का सूली हजरत पर चढ़ना, सुने जरा, यीशु मसीह का, विल्सन भाई, सूली पर चढ़ना या मोहब्बत होगा या जस्टिस होगा। सिनेरियो मैंने पहले आपके सामने रख दिया। आपने कहा वो मोहब्बत था, जबकि सूली पर चढ़ाया जाना आपके नजदीक ही ओरिजिनल सिन को रफा करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, और मनुष्य आदि प्रजा को वापस स्वर्ग ले जाने के लिए वो जस्टिस था, ताकि जितने पापी लोग हैं उनके पापों को धोया जा सके। तो वो जस्टिस होना चाहिए, मोहब्बत नहीं। नहीं, वो उसको देखिए, आप दूसरे दूसरे तरफ उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, एक एक व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में गुनाह आया, जिस आदम और हवा, उसने इब्लिस की बात मानी, और वो गुनाह अभी तक चले आ रहा है। लोग मैं ये कह उस ही नहीं गुनाह रहा। में फंसे। मैं आप ये जो इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा। विल्सन भाई, नहीं, नहीं। आप याद रखें, मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होऊंगा। हालांकि ये बात मैं हम्म, आपसे कर सकता हूं, मगर मैं इस पे नहीं आऊंगा। मेरा फोकस वही है जहां से तौबा का सिलसिला शुरू हुआ है, अपोलोजाइज। तो जो तौबा है, वो तौबा सूली के जरिए आई है, ऐसा ही है ना? नहीं, देखिए, उसको उसको जब तक आप सिनेरियो को अच्छे से नहीं समझेंगे अमीर भाई, तो नहीं, तब तक सिनेरियो आप मुझे इस पता चीज है, को समझ मुझे नहीं। सारा सिनेरियो पता है।
ये आदम से गुनाह हुआ, वो शैतान से हार गया, दुनिया में आया, पाप था, हर बच्चा पैदाइशी तौर पर ओरिजिनल सिन होता है, गुनाह उसकी फितरत में था, एक ऐसा जन्मा जिसमें इंसान की कोई इंटरवेंशन नहीं थी, वो पाप से दूर था, उसने शैतान को शिकस्त दी, इतने दिनों तक शैतान उसको बहकाता रहा, उसको पहाड़ से कूदने को कहा, वो जीता, शिकस्त दी, फिर वापस आया, रूल कुदस ने उसकी मदद की, सारा आगे बढ़ा। हाँ जी, कट द स्टोरी शॉर्ट, सूली, द डे हैज कम। जी, अब सूली पर चलना, ये स्टोरी सुनाई थी ना, मैंने सुना दी। अब हाँ, तो सूली, सूली पर शैतान वापस आ हार रहे हैं। गया ना, शैतान हार गया शैतान हार गया कैसे? क्योंकि उसने एक मनुष्य को क्यों? जो इस दुनिया में आया उसको बहका नहीं पाया। नहीं पहला एक आदम आया, उसको उसने नहीं नहीं बहका नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, सवाल यहाँ हो रहा है जो सूली पर चढ़ा है, शैतान ने तो पहले बहकाया ना उसे, जो भी किया। मैं ये बात कर रहा हूं, चले 1 मिनट के लिए कहते हैं शैतान बहका नहीं पाया। मेरे ख्याल से आप उस तरह नहीं आना चाह रहे विल्सन भाई बात के ऊपर, तो मैं इस तरह ले आता हूँ, कोई बात नहीं। शैतान बहका नहीं ना पाया, यानी उसने शैतान को हरा दिया ना, तो सूली क्यों चढ़ाया उसे? सूली पे चढ़ाया जाना ही तो है कि मारना, उसको मार डालते हैं। वो शैतान का ये प्लान है, इसको अगर मार डालेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक बेगुनाह का कत्ल करना, ये शैतान की सबसे बड़ी हार है। ओ, तो आप तो भी कह रहे थे कि, और गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा हुआ है कि खुदा ने तुमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने पहलूठे को तुम्हारे गुनाहों की खातिर सूली चढ़ा दिया। उसने नहीं चढ़ाया, लोगों ने चढ़ाया। वो आए थे और ये सब नहीं, देखिए, सारा खुदा का कुछ जो प्लान, आपने बताया कि उसका प्लान था ना ऊपर वाले का। उसका प्लान ये था कि वो आए इस दुनिया में, उन्होंने पैगाम दिया लोगों को कि अपने अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ दो। लेकिन नहीं उनका नहीं, मेरी उनको बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। शैतान का हारना और लोगों का गुनाह की जंजीरों से टूटना, ये यीशु के आने से मुकम्मल हुआ या सूली चढ़ने पे? आपको इसका मतलब है कि आप मुझे कॉन्सेप्ट छुपा रहे हैं क्रूसिफिकेशन का? नहीं 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 नहीं, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, क्रूसिफिकेशन जो है वो जरूरी था। बिना उसके हाँ हाँ, क्रूसिफिकेशन के बगैर जो यस, है, हाँ, ओरिजिनल गुनाहों सिन से से जान नहीं छूट मुआफी। सकती थी। जी जी, तो बिना गुनाहों हाँ, की मुआफी उससे मिलती नहीं। ये तो जो पक्की बात है। आदम जो आदम या इब्ने आदम या जितनी प्रजाति है मनुष्य आदि की, ये सब जिस गुनाह की जंजीरों में जकड़ी हुई थी अकॉर्डिंग टू बाइबल, उस जंजीरों से तोड़ने का केवल एक ही तरीका था, यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना। यही है ना? बिल्कुल। यही, यानी शैतान को हराना नहीं, कि पहले कैसे शैतान को हराया कैसे नहीं हराया, या ये कह लें कि सूली पर चढ़कर शैतान को हराना। चलें इस तरह कर लेते हैं, सूली पर चढ़कर शैतान को हराना, ऐसा ही है ना? हाँ, चढ़कर शैतान को हराना ठीक है। वो बेगुनाह को अगर कोई अगर गुनाहगार बना के अगर उसके साथ में अनजस्टिस कर रहा है, तो ये जो है, ये एक प्रकार से शैतान की यहाँ पे हार हो गई। शैतान की हार है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं यीशु मसीह से पहले बेगुनाह को नहीं मारा गया? देखिए, कोई ऐसा क्योंकि व्यक्ति क्योंकि था ही आप, नहीं जो जो बेगुनाह, अपने आप को बेगुनाह कहे, ईसा मसीह के नहीं 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 पहले। और जी, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। आप, अच्छा फिर इसका मतलब है आप मासूम किसे कहते हैं या बेगुनाह किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक भी गुनाह ना हो। और अगर आप एक ऐसे राह चलते आदमी को जिसका कोई जुर्म ना हो जेल में डाल दें, वो बेगुनाह नहीं होता? देखिए, अगर हम अपने अंदर यानी बचपन से लेके यानी ये जवानी समझें, तक। यानी आसान लफ्जों में ये समझें कि मैं आपको, हमारे नजदीक या कॉमन सेंस के मुताबिक जो लोग बात करते हैं उनके नजदीक इनोसेंट किसी केस के अंदर उसमें कहते हैं कि जिस चीज का किसी पर चार्ज लगाया जाए या जिस चीज का उसको पनिशमेंट दी जाए और उसने वो क्राइम ओरिजिनली किया ही ना हो, तो वो इनोसेंट है, उसके साथ ज्यादती अन्याय हो रहा है। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, न्याय हो रहा। तो इस तरह के मासूम लोग तो बड़े मारे गए हैं यीशु मसीह से पहले। नहीं, आप अगर उसको बताएंगे कौन मारा गया, कोई एग्जांपल है आपके पास? जॉन द बैप्टिस्ट, उसका सर तन से जुदा कर दिया था एक प्रोस्टिट्यूट की खातिर। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है, जेल में डाल दिया है। और एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसकी बर्थडे थी, बादशाह ने कहा क्या करना है, उसने कहा मुझे इसका थाल, सर जो है थाल में ला के दो।
तो देखिए जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो इंसान थे, वो इंसान की पैदाइश मासूम थे मतलब कि नहीं, मासूम थे कि नहीं? मासूम भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता तो कि फिर उन्होंने अपनी लाइफ में तो कोई फिर गुनाह ना किया। आप बता दें